हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिप्लोमा विद सोनू। आज का हमारा टॉपिक है कंक्रीट टेक्नोलॉजी में जो भी हम लोग का एमसीक्यू जो आया हुआ है एसएससी जेई में प्रीवियस ईयर में, उसको हम लोग कवर करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो कि हमारा है, कॉम्पैक्शन ऑफ कंक्रीट हेल्प्स इन। कॉम्पैक्शन अगर हम लोग कंक्रीट का करें तो उससे क्या होता है। तो देखिए, अगर कॉम्पैक्शन होता है कंक्रीट का तो उससे क्या होता है कि वहाँ पे डेंसिटी जो हम लोग है उसको इंक्रीज करते हैं, या बोल सकते हैं यहाँ पे वॉइड को भी बाहर करते हैं, एयर वॉइड को। ठीक है, एयर वॉइड को भी बाहर करते हैं, इस टाइप में भी बोला जा सकता है। सी ऑप्शन करेक्ट है। सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलें जो कि हमारा है, कंक्रीट अटेन्स मेजर पार्ट ऑफ इट्स स्ट्रेंथ। कंक्रीट अपना जो मेजर पार्ट है, मतलब ज़्यादातर स्ट्रेंथ कितने दिनों में गेन कर लेता है। तो देखिए, जो कंक्रीट होता है वो मेनली 1 वीक में अपना स्ट्रेंथ गेन कर लेता है मैक्सिमम। उसके बाद क्या, फिर थोड़ा थोड़ा और भी स्ट्रेंथ गेन करते जाता है 28 डेज तक। ठीक है, तो इस टाइप में अगर बात करें तो ये हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, ए 1 वीक। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन जो कि हमारा, द कॉन्क्रीट मिक्स विथ विच causes difficulty in obtaining a smooth finish is known poses to। तो ऐसा कंक्रीट मिक्स जिससे क्या हो कि अगर डिफ़िकल्टी आया स्मूथ फिनिशिंग के लिए तो उसको क्या बोलेंगे, सेग्रीगेशन, इंटरनल फ्रिक्शन और हार्डनेस और ब्लीडिंग। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, हार्डनेस। अगर हार्डनेस होगा कंक्रीट पे तो क्या होता है कंक्रीट मिक्स में, तो वहाँ पे एक स्मूथ फिनिश हम लोग को नहीं मिल पाएगा। इस चलते सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है थर्ड क्वेश्चन का। फोर्थ नंबर क्वेश्चन में देखा जाए तो द श्रिंकेज ऑफ कंक्रीट। श्रिंकेज ऑफ कंक्रीट क्या होता है, तो देखिए, इज प्रोपोर्शनल टू द वाटर कंटेंट इन द मिक्स और इज प्रोपोर्शनल टू द सीमेंट कंटेंट या इंक्रीज विद द एज ऑफ कंक्रीट। श्रिंकेज कंक्रीट, श्रिंकेज क्या होता है कि कंक्रीट का सिकुड़ना, जैसे वो बनना इतना बड़ा शेप का, ठीक है, अब बाद में क्या हुआ कि जब उस हीट ऑफ हाइड्रेशन हुआ, या बोल सकते हैं कि कंक्रीट अपना स्ट्रेंथ गेन किया, तो वो जो शेप है वो इतना हो गया। तो यहाँ से यहाँ ये श्रिंक किया, तो इस श्रिंकेज का क्या प्रभाव होता है, ये क्यों होता है, इसके लिए एक क्वेश्चन है। तो श्रिंकेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वाटर कंटेंट से। अगर वाटर कंटेंट हम लोग का मैक्सिमम करेंगे तो वहाँ पे श्रिंकेज क्या होगा, कम हो जाता है या बढ़ जाता है। मैक्सिमम अगर कर दिए तो कम करेंगे तो क्या होता है कि श्रिंकेज भी हमारा कम हो जाएगा। उसी के टाइप में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सीमेंट कंटेंट से, या इंक्रीज विथ एज ऑफ कंक्रीट। जैसे जैसे कंक्रीट का एज बढ़ेगा वैसे वैसे श्रिंकेज भी बढ़ते जाता है। ऑल ऑफ द अबव, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हमारा है डी, ऑल ऑफ द अबव। इसके बाद फिफ्थ नंबर क्वेश्चन की तरफ चले जो कि हमारा, द ऑर्डिनरी कंक्रीट इज नॉट यूज फॉर कंक्रीट ग्रेड। ऑर्डिनरी कंक्रीट किस ग्रेड के लिए यूज नहीं करते हैं, तो M400 कोई ग्रेड के लिए हम लोग यूज नहीं करते हैं ऑर्डिनरी कंक्रीट का। ठीक है, इसके बाद में 6 नंबर क्वेश्चन की तरफ चले जो कि हमारा है, द करेक्ट प्रोपोर्शन ऑफ इंग्रेडिएंट्स ऑफ कंक्रीट डिपेंड्स अपॉन। जो भी करेक्ट प्रोपोर्शन है इंग्रेडिएंट्स ऑफ कंक्रीट का, तो किसके किस पे डिपेंड करता है, जैसे बल्किंग ऑफ सैंड पे, या बोल सकते हैं वाटर कंटेंट पे, या एब्जॉर्बेशन पे, और ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पे देखिए, आप लोग देख सकते हैं ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट, बिकॉज वाटर कंटेंट पे भी डिपेंड करेगा, बल्किंग ऑफ सैंड पे भी डिपेंड करेगा, और एब्जॉर्बेशन पे भी डिपेंड करता है। तो यहाँ पे 6 नंबर का यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि हमारा 7 नंबर क्वेश्चन है। तो आइए 7 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए 7 नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, द रेशियो ऑफ वेरियस इंग्रेडिएंट्स सीमेंट सैंड एग्रीगेट इन कंक्रीट ऑफ ग्रेड M200। अगर कंक्रीट का ग्रेड दिया गया है M200 तो उसका रेशियो क्या होगा। जैसे बोला जाता है ना कि सीमेंट और फाइन एग्रीगेट और कोर्स एग्रीगेट का रेशियो, तो उसका रेशियो M200 अगर कंक्रीट का यहाँ पे दिया गया है तो उसका रेशियो कितना होगा। तो देखिए कि M200 है, ठीक है, तो उसका जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होगा 28 दिन में, तो वो 200 kg यहाँ पे क्या पर सेंटीमीटर स्क्वायर उसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होगा, 200 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, पर सेंटीमीटर स्क्वायर उसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होगा आफ्टर 28 डेज। ये 28 डेज में ये गेन करेगा। तो यहाँ पे क्या हुआ कि M20 का यहाँ से इसका रेशियो कितना आएगा, 1:1.5:3। तो यहाँ पे बोल सकते हैं हम लोग सी ऑप्शन इज़ करेक्ट।
ठीक है। इसके बाद में 8 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि हमारा है परमिसिबल कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ M200 कॉन्क्रीट ग्रेड इज। अगर M200 कॉन्क्रीट ग्रेड है तो उसका परमिसिबल कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ कितना होगा। तो परमिसिबल कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ अगर M200 का बोला जा रहा है तो उसका 20 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर mm² भी बोल सकते हैं, या 20 न्यूटन को अगर kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर में चेंज करिएगा तो 200 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। डी ऑप्शन इज करेक्ट। 9 नंबर क्वेश्चन की तरफ चले तो 9 नंबर क्वेश्चन हम लोग को बोला जा रहा है बीच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स मे बी यूज्ड फॉर गेटिंग अ मोर वर्केबल कॉन्क्रीट। तो मोर वर्केबल कॉन्क्रीट के लिए इनमें से कौन सा हम लोग यहाँ पे मेथड को यूज कर सकते हैं, जैसे कि बाई इंक्रीजिंग सीमेंट कंटेंट, या बाई इंक्रीजिंग वाटर सीमेंट रेशियो, बाई यूजिंग एंगुलर एग्रीगेट्स इन प्लेस ऑफ राउंडेड वंस, और बाई रिड्यूसिंग द साइज ऑफ एग्रीगेट। तो यहाँ पे किसका यूज हम लोग कर सकते हैं। तो ये हम लोग बोल सकते हैं कि बाई इंक्रीजिंग सीमेंट कंटेंट हम लोग वहाँ पे क्या मोर वर्केबल उसको बना सकते हैं। अगर ज़्यादा उसमें सीमेंट का क्वांटिटी डालें तो क्या हो जाएगा, वो वर्केबल ज़्यादा हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले, जो कि हमारा 10th नंबर क्वेश्चन है कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट इज मेजर्ड एट। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कॉन्क्रीट वो कितने दिनों पे मेजर किया जाता है, मेनली क्वेश्चन हम लोग से ही पूछ रहा है। तो देखिए कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ की अगर बात करें तो हम लोग का 28 डेज पे मेजर किया जाता है। बी ऑप्शन इज करेक्ट। इसके बाद बात करें टू एस्टिमेट 28 डे क्रॉसिंग स्ट्रेंथ ऑफ ए कॉन्क्रीट क्यूब्स फ्रॉम 7 डे स्ट्रेंथ, बी मल्टीप्लाई द 7 डे क्यूब स्ट्रेंथ बाई। अगर 7 डे क्यूब स्ट्रेंथ हम लोग को पता है, हम लोग को एस्टिमेट करना है 28 डे के स्ट्रेंथ कितना होगा, तो उस पर कितना से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए 7 डेज का पता है, तो वहाँ पे अगर बोलें तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा 1 बाई बोल सकते हैं 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग का 28 डेज का स्ट्रेंथ गेन कर लेगा, वो पता चल जाएगा। क्योंकि मेनली एक वीक में 7 डेज में फर्स्टली हम लोग को पता है कि 7 डेज में स्ट्रेंथ कितना होगा, उसका फिर हम लोग 1.5 टाइम्स करें तो हम लोग का आंसर मिल जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि हमारा 12th नंबर क्वेश्चन है प्रेजेंस ऑफ वॉल्स इन वाटर फॉर कॉन्क्रीटिंग। अगर वॉल क्या है, तेल है, अगर कॉन्क्रीट में मौजूद है तो इससे क्या प्रभाव होगा। अगर वो स्मूथ सरफेस देगा या मोर स्लम्प देगा, या बोल सकते हैं कि इम्प्रूव करेगा स्ट्रेंथ को या रिड्यूस करेगा स्ट्रेंथ को। तो अगर हम लोग को बात किया जाए कि अगर वॉल है तो क्या करता है कि रिड्यूस करता है हमारा कॉन्क्रीट स्ट्रेंथ को। तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है, डी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि 13 नंबर क्वेश्चन हमारा है, वो है लो वर्केबिलिटी ऑफ कॉन्क्रीट कन्फर्म्स टू अ स्लैम्प ऑफ। अगर लो वर्केबिलिटी ऑफ कॉन्क्रीट है तो क्या होता है कि कन्फर्म्स टू अ स्लैम्प ऑफ, तो उसका स्लैम्प कितना अप्रॉक्स हो सकता है। तो लो वर्केबिलिटी है तो उसका 25 से 75 mm स्लैम्प होता है। ये ऑप्शन इज करेक्ट। स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहाँ पे स्टेटमेंट चेक करना है दोनों में से कौन सा सही है, या फर्स्ट सही है या सेकंड सही है इस टाइम में, ठीक है। तो फॉर कांस्टेंट वाटर सीमेंट रेशियो फाइनर सैंड डिक्रीजेज द वर्केबिलिटी और क्रीप द डिफॉर्मेशन ऑफ कॉन्क्रीट अंडर सस्टेन्ड लोडिंग। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। तो देखिए जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि अगर कांस्टेंट वाटर सीमेंट रेशियो रहा जाए तो फाइनर सैंड डिक्रीजेज द वर्केबिलिटी। फाइनर सैंड जो भी होगा तो वहाँ पे क्या करेगा कि अगर वाटर सीमेंट रेशियो कांस्टेंट है तो फाइनर सैंड की वजह से क्या होगा, वर्केबिलिटी डिक्रीज हो जाएगा। और क्रीप क्या होता है, तो डिफॉर्मेशन होता है कॉन्क्रीट का लोडिंग के समय, ठीक है। लोडिंग और एजिंग के समय भी बोल सकते हैं कि जैसे जैसे एज होता है वैसे वैसे क्रीप बढ़ता है, ठीक है। तो इस टाइम में भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन और सेकंड ऑप्शन दोनों ऑप्शन करेक्ट है, इसलिए सी ऑप्शन करेक्ट होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं, जो कि हमारा 15 नंबर क्वेश्चन है द इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ फ्रेश कॉन्क्रीट शुड बी। इनिशियल सेटिंग टाइम फ्रेश कॉन्क्रीट का कितना होता है, तो ग्रेटर देन 1 आवर, 1 घंटा से अप्रॉक्स ज़्यादा होगा फ्रेश कॉन्क्रीट का सेटिंग टाइम। द एडिशन ऑफ CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड इन कॉन्क्रीट रिजल्ट्स इन। ClCl2 का अगर हम लोग ऐड करें कॉन्क्रीट में तो इसका क्या प्रभाव होगा। तो देखिए ये क्या करता है कि इंक्रीज होगा श्रिंकेज को बढ़ा देगा, या डिक्रीज सेटिंग टाइम,
तो ये देखिए दोनों करेगा, लेकिन श्रिंकेज देखिए डिक्रीज सेटिंग टाइम या डिक्रीज श्रिंकेज या इंक्रीज सेटिंग टाइम। तो देखिए अगर हम लोग CaCl2 को अगर यूज करते हैं कंक्रीट में, अगर ऐड कर देते हैं तो उसकी वजह से क्या होगा, श्रिंकेज बढ़ जाएगा, श्रिंकेज ज़्यादा होगा और ये सेटिंग टाइम को घटा देगा। सेटिंग टाइम को घटा देने का मतलब कि जल्दी ये सेट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट है, ओनली फर्स्ट एंड सेकंड। इसके बाद क्वेश्चन हमारा है द ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट M20 मीन्स दैट कैरेक्टरिस्टिक compressive strength of 15 सेंटीमीटर क्यूब आफ्टर 28 डेज इज गिवन बाय। देखिए कि यहाँ पे बोला गया कि M20 ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट है, क्यूब साइज हमारा है 15 सेंटीमीटर। तो हम लोग को कैरेक्टरिस्टिक compressive स्ट्रेंथ हम लोग को 28 दिन में कितना मिलेगा। तो M20 कॉन्क्रीट है ना, तो सिंपली M20 के कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ 20 न्यूटन पर mm² आपका मिलेगा, ठीक है। 20 न्यूटन पर mm²। 17 का हम लोग का हो गया सी ऑप्शन करेक्ट। अब 18 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि हमारा द ऑब्जेक्ट ऑफ क्यूरिंग इज नॉट टू। ऑब्जेक्ट ऑफ क्यूरिंग इज नॉट टू, क्यूरिंग हम लोग किस वजह से नहीं करते हैं, तो प्रिवेंट द लॉस ऑफ वाटर बाय वेपोरेशन, इसकी वजह से तो करते ही हैं। रिड्यूस द श्रिंकेज ऑफ सीमेंट कॉन्क्रीट, या प्रिजर्व द प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्क्रीट, या रिड्यूस द स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट। तो देखिए ये हम लोग अगर वहाँ पे क्या क्यूरिंग कर रहे हैं तो स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए ही नहीं क्यूरिंग कर रहे हैं, नहीं तो क्या मतलब है क्यूरिंग करने का। तो यहाँ पे डी ऑप्शन यहाँ पे जो बोला जा रहा है, ये ऑप्शन के वजह से हम लोग क्यूरिंग नहीं करते हैं, कि यहाँ पे बोला जा रहा है कि ये रिड्यूस द स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट, ये वजह से नहीं करते हैं, ठीक है। तो डी ऑप्शन हम लोग का यहाँ पे करेक्ट है। 19 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग फ्रेंड, जो कि एयर इंटरटेनमेंट। एयर क्या हो कि अगर कंक्रीट में चला जाए तो उससे क्या बढ़ जाता है, तो उससे क्या होता है कि हम लोग को वर्केबिलिटी बढ़ जाएगा, ठीक है, वर्केबिलिटी बढ़ जाता है। 20 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट फॉर ए गिवन वाटर कंटेंट इज गुड इफ़ द कंक्रीट आर। अगर वर्केबिलिटी कंक्रीट का फॉर ए गिवन वाटर कंटेंट अच्छा है तो एग्रीगेट किस टाइप का होना चाहिए, अगर किस टाइप का एग्रीगेट हो तो वर्केबिलिटी वहाँ पे ज़्यादा अच्छा हो। तो अगर राउंडेड एग्रीगेट है तो वहाँ पर वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट ज़्यादा अच्छा हम लोग को मिलेगा, अचीव ज़्यादा अच्छा हम लोग को होता है। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा 21 नंबर क्वेश्चन है। तो देखिए हमारा 21 नंबर क्वेश्चन है, जनरली द स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज कंसिडर्ड नेग्लिजिबल और वेरी लो इन। किस में हम लोग स्ट्रेंथ मानते हैं कि कंक्रीट का वेरी लो है या जीरो है। तो देखिए कंक्रीट किस में अच्छा होता है, कंक्रीट कंप्रेशन में अच्छा होता है। आप लोग जब आरसीसी पढ़े होंगे तो हमारा ये टेंशन जोन हो गया, ऊपर में हो गया कंप्रेशन जोन। तो कंक्रीट कंप्रेशन जोन में बहुत अच्छा है, ठीक है, और टेंशन जोन में क्या है, ये वीक है। तो जनरली स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज कंसिडर्ड नेग्लिजिबल और वेरी लो इन टेंशन। यहाँ पे बी ऑप्शन हम लोग का करेक्ट होगा, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। फेज डायग्राम से हम आपको समझाने की कोशिश की है। यहाँ पे वाटर सीमेंट रेशियो इज मेजर्ड फिल इन ब्लॉक्स ऑफ वाटर एंड सीमेंट यूज्ड पर क्यूबिक मीटर ऑफ कंक्रीट। वाटर सीमेंट रेशियो किसके वॉल्यूम और वाटर, या बोल सकते हैं वेट ऑफ वाटर और वेट ऑफ सीमेंट को से मेजर किया जाता है, या वेट ऑफ वाटर और वॉल्यूम ऑफ सीमेंट को से मेजर किया जाता है। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन हमारा है वेट ऑफ वाटर टू द वेट ऑफ सीमेंट से हम लोग वाटर सीमेंट रेशियो मेजर करते हैं। बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है, बी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि 23 नंबर क्वेश्चन हमारा। 23 नंबर क्वेश्चन, फॉर बैचिंग 1:2:4 कंक्रीट मिक्स बाय वॉल्यूम द इंग्रेडिएंट्स रिक्वायर्ड पर बैग 50 kg ऑफ सीमेंट। तो अगर हम लोग बैचिंग करने वाले हैं 1:2:4 के रेशियो में, अगर वहाँ पे हम लोग को दिया गया है 50 kg ऑफ सीमेंट, तो वहाँ पे बैचिंग से इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो अगर बैचिंग करने वाले हैं 50 kg से, ठीक है, 50 kg का सीमेंट का बैग है, ठीक है, 50 kg का सीमेंट का बैग है, तो इसका अगर वॉल्यूम पता करें तो वॉल्यूम इसका होता है 35 लीटर, ठीक है। तो इसका वॉल्यूम आया हमारे लोग का 35 लीटर। तो क्वांटिटी ऑफ सीमेंट हम लोग को पता चल गया 35 लीटर है, और यहाँ पे हमको रेशियो दिया गया है। तो रेशियो दिया गया है तो सिंपली ये सैंड का रेशियो है 2, 35 2 जा कितना होगा 70,
तो यहाँ पे हम लोग का आ गया 70 लीटर्स, और फाइन एग्रीगेट और कोर्स एग्रीगेट के लिए 35 फोर जा यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, जो कि अप्रॉक्स हमारा हो जाएगा 140। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन विल बी 70 kg एंड 70 kg फाइन एग्रीगेट एंड 140 kg यहाँ पे कोर्स एग्रीगेट, या लीटर बोल सकते हैं फ्रेंड, सॉरी लीटर, क्योंकि हम लोग 35 लीटर आगे वॉल्यूम निकाले थे। तो डी ऑप्शन करेक्ट है, 70 लीटर्स ऑफ फाइन एग्रीगेट एंड 140 लीटर्स ऑफ कोर्स एग्रीगेट। इसके बाद 24 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स एज अ रिटार्डर फॉर कॉन्क्रीट। इनमें से कौन सा ऐसा है जो रिटार्डर के लिए यूज किया जाता है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग का करेक्ट ऑप्शन है हमारा बी ऑप्शन, कैल्शियम लिग्नोसल्फेट। इसका यूज करते हैं एज अ रिटार्डर, ठीक है, टाइम को बढ़ाने के लिए इसका यूज किया जाता है रिटार्डर के लिए। इसके बाद 25 नंबर क्वेश्चन हमारा, टू ऑब्टेन वेरी हाई स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट इट इज़ नेसेसरी टू यूज वेरी फाइन ग्रेन्ड। तो अगर हम लोग को बहुत ही हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट का हम लोग को यहाँ पे आवश्यकता है, तो उसके लिए क्या होता है कि किसका हम लोग यूज कर सकते हैं यहाँ से, तो वोल्केनिक स्कोरिया और ग्रेनाइट और मैग्नेटाइट और बैराइट। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट है, ग्रेनाइट का हम लोग यूज कर सकते हैं अगर हाई स्ट्रेंथ हम लोग को कंक्रीट बनाना है। तो द इंक्रीज इन स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट विथ टाइम इज, वो अगर इंक्रीजमेंट ऑफ स्ट्रेंथ की बात करें तो ये नॉन लीनियर होता है एज अ टाइम एजिंग के अनुसार, ठीक है। तो एज अ नॉन लीनियर यहाँ पे बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, तो टू प्रिवेंट सल्फेट अटैक इन कॉन्क्रीट फॉर प्रिपेयरिंग कॉन्क्रीट मिक्स वाटर पीएच मस्ट बी। वाटर पीएच कितना होना चाहिए, तो 6 to 9 होना चाहिए अगर सल्फेट अटैक से हम लोग को प्रिवेंशन करना है। तो 28 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि हमारा क्वेश्चन है, द सेग्रेगेशन इन द कॉन्क्रीट आकर्स वेन। सेग्रेगेशन कॉन्क्रीट में क्यों होता है, कब होता है, तो जब हम लोग का बोलें कि सीमेंट गेट्स सेपरेटेड फ्रॉम मिक्सचर ड्यू टू एक्सेस वाटर, तो ये तो ब्लीडिंग हो गया, ये ऑप्शन नहीं होगा। सीमेंट फेल्स टू गिव एडिक्वेट बाइंडिंग क्वालिटी, ये भी नहीं होगा। वाटर इज ड्राइवन आउट ऑफ कॉन्क्रीट एट अ फास्टर रेट, गलत। कोर्स एग्रीगेट ट्राई टू सेपरेट फ्रॉम फाइनर एग्रीगेट, ये ऑप्शन करेक्ट है, डी ऑप्शन हम लोग का करेक्ट होगा। सेग्रीगेशन का मतलब होता है कोर्स एग्रीगेट फाइन एग्रीगेट से अलग हो जाए, ठीक है। कैल्शियम क्लोराइड एडेड इन कॉन्क्रीट एक्ट एज ए, कैल्शियम क्लोराइड अगर कॉन्क्रीट में ऐड किया जा रहा है तो वो किस टाइप का काम करेगा, तो हम लोग बोल सकते हैं एक्सेलरेटर के रूप में काम करता है, ठीक है। तो बी ऑप्शन करेक्ट होगा। जनरली कॉन्क्रीट क्यूब्स आर टेस्टेड टू मेजर कॉन्क्रीट्स। क्यूब टेस्ट हम लोग क्यों करते हैं, तो क्यूब टेस्ट हम लोग कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ को पता करने के लिए करते हैं ना, तो ये ऑप्शन हम लोग का करेक्ट होगा। यहाँ से 31 नंबर क्वेश्चन की तरफ चले, तो वर्केबिलिटी ऑफ कॉन्क्रीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम ऑफ ट्रांजिट और वाटर सीमेंट रेशियो और ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट और एग्रीगेट सीमेंट रेशियो। तो क्या होगा, किसके लिए हम लोग बोल सकते हैं कि वर्केबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो एक तरह से अगर समझें तो वाटर सीमेंट रेशियो से वर्केबिलिटी का लेना देना है। आप समझ सकते हैं कि अगर वाटर सीमेंट रेशियो बढ़ा दें तो क्या होता है, वर्केबिलिटी बढ़ जाता है। ग्रेड ऑफ एग्रीगेट के पे भी निर्भर करता है कि अगर ग्रेड ऑफ एग्रीगेट बढ़ाएं तो वहाँ पे भी वर्केबिलिटी बढ़ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सेकेंड और थर्ड बोल सकते हैं सही है, ये दोनों सही है, तो डी ऑप्शन हम लोग का करेक्ट होगा। 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, जो कि हमारे द परसेंटेज ऑफ फाइन एग्रीगेट ऑफ फाइनेस मॉडुलस 2.6 to be combined with the coarse aggregate of fineness modulus 6.8 for obtaining the aggregate of fineness modulus 5.4 each। तो परसेंटेज ऑफ फाइन एग्रीगेट हम लोग से पूछा जा रहा है कि अगर फाइनेस मॉडुलस हम लोग को दिया गया है, जो भी यहाँ पे क्वेश्चन है इसको यहाँ पे सॉल्व करना होगा। तो आइए समझते हैं ये क्वेश्चन को अच्छे से। तो देखिए यहाँ पे क्या क्या दिया गया है, सबसे आगे वो चीज़ समझते हैं। तो देखिए यहाँ पे सबसे आगे हम लोग को एक दिया गया कि फाइनेस मॉडुलस ऑफ एग्रीगेट, फाइनेस मॉडुलस यहाँ पे 2.6 दिया गया, 21 का है। एग्रीगेट का हम लोग को परसेंटेज ऑफ द फाइन एग्रीगेट ऑफ फाइनेस मॉडुलस 2.6 टू बी कम्बाइंड, ये कम्बाइंड के लिए हम लोग को दे दिया गया, ठीक है। इसके बाद अगर बात करें कि कोर्स एग्रीगेट का कितना दिया, तो कोर्स एग्रीगेट का हम लोग को दे दिया गया है 6.8, कोर्स एग्रीगेट का ये हो गया, ठीक है।
इसके बाद में फॉर ऑब्टेनिंग एग्रीगेट ऑफ फाइनेंस मॉडुलस 5.4, फाइनेंस मॉडुलस हम लोग को दे दिया 5.4, ठीक है। ये हम लोग को 3 चीज़ पता है। तो देखिए कि हम लोग का क्या एक यहाँ पे फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला मैं आपको दिखा दूंगा और वीडियो के लास्ट में वो फार्मूला भी आपको लोड कर दिया जाएगा। तो प्रोपोर्शन ऑफ फाइन एग्रीगेट्स के लिए फार्मूला होता है R इजकल टू P2। तो हम लोग के यहाँ का फॉर्मूला है P2 माइनस P डिवाइडेड बाई P माइनस P1, तो इंटू 100, यहाँ पे परसेंटेज हो गया, ठीक है। इस पे देखिए क्या क्या दिया गया है। P2 हम लोग का हो गया फाइनेंस मॉडुलस ऑफ कोर्स एग्रीगेट, फाइनेंस मॉडुलस ऑफ कोर्स एग्रीगेट जो कि हम लोग का दे दिया गया है यहाँ पे 6.8, P2 6.8 हो गया। और P जो हमारा है ये P हम लोग का दिया गया है 5.4 जो कि फाइनेंस मॉडुलस ऑफ एग्रीगेट, ठीक है। फाइनेंस मॉडुलस ऑफ यहाँ पे बोल सकते हैं कि कंबाइंड एग्रीगेट। इसके बाद में P1 का जो वैल्यू हम लोग का है 2.6। तो इस फॉर्मूला पे पुट करके देखिए आंसर कितना आता है। तो देखिए R बराबर की क्या हो जाएगा 6.8 माइनस 5.4 डिवाइडेड बाई 5.4 माइनस 2.6 जो कि 0.5 आएगा, ठीक है। तो 50% हम लोग का आंसर यहाँ पे आएगा 50%, ठीक है। 100 से मल्टीप्लाई करिएगा तो 50% आंसर आ जाएगा। इसके बाद 33 नंबर क्वेश्चन की तरफ चले। 33 नंबर क्वेश्चन हम लोग को बोला जा रहा है एड मिक्सचर विच कॉजेज ईयरली सेटिंग एंड हार्डनिंग ऑफ कॉन्क्रीट आर कॉल्ड। ऐसा एड मिक्सचर जो ईयरली सेटिंग कराए कॉन्क्रीट का तो उसको क्या बोलेंगे, एयर इन ट्रेनिंग एजेंट्स और वर्केबिलिटी एड मिक्सचर और एक्सेलरेटर और रिटार्डर। तो देखिए एक्सेलरेटर बोला जाता है जो जल्दी गेन करवाता है, जो लेट से गेन कराता है उसको क्या बोला जाता है, रिटार्डर। तो हम यह बोल रहा है क्या कि ईयरली सेटिंग मतलब जल्दी, यानी सी ऑप्शन करेक्ट होगा। आई होप ये क्लियर हुआ होगा आपको। इसके बाद में 34 नंबर क्वेश्चन हम लोग को बोला जा रहा है फॉर गिवन एग्रीगेट रेशियो इंक्रीजिंग द वाटर सीमेंट रेशियो। अगर वाटर सीमेंट रेशियो अगर इंक्रीज करता है, अगर एग्रीगेट रेशियो हम लोग को पता है तो इंक्रीज होगा स्ट्रेंथ या डिक्रीज होगा श्रिंकेज या इंक्रीज होगा श्रिंकेज या डज नॉट कॉज एनी चेंज इन श्रिंकेज। तो देखिए अगर यहाँ पे क्या होता है कि इंक्रीज करते हैं हम लोग वाटर सीमेंट रेशियो को, तो एग्रीगेट रेशियो क्या होता है, एग्रीगेट रेशियो अगर दिया गया है उसमें हम लोग वाटर सीमेंट रेशियो को बढ़ाते हैं तो वहाँ पे श्रिंकेज जो है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। श्रिंकेज क्या होता है, बढ़ जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट हमारा 35 नंबर जो कि बोल रहा है कि द स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट मेनली डिपेंड्स अपॉन। स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट जो है वो मेनली किस पे डिपेंड होता है, तो वो डिपेंड होता है वाटर सीमेंट रेशियो पे। बी ऑप्शन करेक्ट हमारा, वाटर सीमेंट रेशियो, वाटर सीमेंट रेशियो पे स्ट्रेंथ डिपेंड होता है। 36 नंबर क्वेश्चन हमारा ग्रीन कॉन्क्रीट में बी मेड बाय एडिंग। ग्रीन कॉन्क्रीट किसके द्वारा बनाया जा सकता है, तो क्रोमियम ऑक्साइड की मदद से ग्रीन कॉन्क्रीट बनाया जा सकता है। डी ऑप्शन हम लोग का करेक्ट है। द इंडियन स्टैंडर्ड मिक्स ऑफ फ्लाई एश एंड सीमेंट कॉन्क्रीट रिकमेंड्स वाटर कंटेंट। तो क्या रिकमेंड करते हैं, वाटर कंटेंट टू इंक्रीज बाई 3% टू 5% या टू रिड्यूस बाई 15% या टू रिड्यूस बाई 15% या रिड्यूस बाई 3 to 5%। तो यहाँ पे डी ऑप्शन हम लोग को करेक्ट है, रिड्यूस टू 3 to 5% हम लोग को कर सकते हैं इंडियन स्टैंडर्ड मिक्स की मदद से। फ्लाई एश एंड सीमेंट कॉन्क्रीट वाटर कंटेंट के लिए रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 38 नंबर क्वेश्चन द रेजिस्टेंस ऑफ एन एग्रीगेट टू द इफेक्ट ऑफ हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट एंड वेदर इज कॉल्ड। देखिए कि रेजिस्टेंस किस ऑफ एग्रीगेट हीट ऑफ हाइड्रेशन से इफेक्ट ऑफ हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट और वेदर, तो इसके कारण तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, उसको बोल सकते हैं सॉर्डनेस, ठीक है। उसको टेस्ट को सॉर्डनेस टेस्ट बोला जाता है कि हम लोग को वेदर के लिए और हाइड्रेशन के इफेक्ट के लिए पता करने के लिए सॉर्डनेस टेस्ट किया जाता है। 39 नंबर क्वेश्चन अंडर विच कंडीशन हाईएस्ट वाटर सीमेंट रेशियो इज यूज्ड।
इसमें से कौन सा ऐसा है कि जिसमें हम लोग सबसे हाईएस्ट वाटर सीमेंट रेशियो का यूज किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए हैवी सेक्शन सच एज पायर्स फाउंडेशन प्रोटेक्टेड अगेंस्ट रेन एंड फॉर फ्रॉस्ट, इसके लिए हम लोग ज़्यादातर हाई वाटर सीमेंट रेशियो का यूज करते हैं। बी ऑप्शन करेक्ट है। द लीचिंग एक्शन इन कॉन्क्रीट इज एन एग्जाम्पल ऑफ, लीचिंग एक्शन कॉन्क्रीट में होता है तो किसका एग्जाम्पल है, तो एक केमिकल रिएक्शन का एग्जाम्पल है। पॉइजन रेशियो ऑफ सीमेंट कॉन्क्रीट, देखिए पॉइजन रेशियो ऑफ सीमेंट कॉन्क्रीट कितना होता है, तो 0.15। ये तो वो बोल सकते हो वन लाइनर है, ये किसी से मिस्टेक नहीं होगा। द वर्केबिलिटी ऑफ कॉन्क्रीट में बी कैन बी इम्प्रूव्ड बाई, वर्केबिलिटी किसके मदद से हम लोग इम्प्रूव कर सकते हैं, तो देखिए वर्केबिलिटी अगर कॉन्क्रीट का बढ़ाना है तो हम लोग सीमेंट का अगर ज़्यादा इस्तेमाल करें तो वहाँ पे वर्केबिलिटी बढ़ जाएगा, या इंक्रीज करते वाटर सीमेंट रेशियो तब भी बढ़ जाएगा। यूजिंग कोर्स एग्रीगेट को यूज करें तो भी बढ़ेगा, राउंड एग्रीगेट के यूज करेंगे तब भी बढ़ सकता है। तो यहाँ पे हम लोग को दिया गया है मोर सीमेंट, तो मोर सीमेंट से भी बढ़ जाएगा। बी ऑप्शन करेक्ट है। यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि हमारा 43 है, स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट इंक्रीजेज विथ डिक्रीज इन वाटर सीमेंट रेशियो, अगर वाटर सीमेंट रेशियो को हम लोग घटा दें तो क्या होगा, स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा। यहीं पे श्रिंकेज के बात आता है, तो वाटर सीमेंट रेशियो WCR अगर बढ़ेगा तो श्रिंकेज क्या होगा, ये भी बढ़ेगा। ठीक है, अगर इसी के अपोजिट समझिए कि श्रिंकेज बढ़ेगा तो क्या होता है कि वो वीक होता है। ठीक है, अगर वाटर सीमेंट रेशियो हम लोग क्या करते हैं कि इंक्रीज करते हैं, ठीक है, वाटर सीमेंट रेशियो इंक्रीज कर रहे हैं तो स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इंक्रीज कैसे होगा, अगर वाटर सीमेंट रेशियो को डिक्रीज कर दे तो श्रिंकेज भी क्या होगा, डिक्रीज होगा, और श्रिंकेज जब डिक्रीज होगा तो हम लोग क्या होगा, स्ट्रेंथ हम लोग को बढ़ जाएगा। समझ में आ रहा है? आई होप ये आपको बातें क्लियर हो रही होंगी। 44 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो कि हमारा है डेंसिटी ऑफ कॉन्क्रीट। देखिए 44 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि डेंसिटी ऑफ कॉन्क्रीट ये क्या होता है, इंक्रीजेज विथ अ डिक्रीज इन द साइज ऑफ एग्रीगेट is independent on the size of aggregate, increases with the increase in the size of aggregate, या all the options are correct। तो देखिए डेंसिटी ऑफ कॉन्क्रीट क्या होता है कि इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन द साइज ऑफ एग्रीगेट, जैसे जैसे साइज ऑफ एग्रीगेट को इंक्रीज करेंगे तो हम लोग का डेंसिटी भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। सी ऑप्शन करेक्ट है। यहाँ पे 45 नंबर क्वेश्चन की तरफ चले हैं तो जो कि बीच ऑफ द फॉलोइंग प्रपोर्शन ऑफ द इंग्रेडिएंट्स ऑफ कॉन्क्रीट मिक्स इज नॉट कॉन्फॉर्मेशन टू आर्बिट्रेरी मेथड ऑफ प्रपोर्शनिंग, आर्बिट्रेरी मेथड ऑफ प्रपोर्शनिंग में इनमें से कौन सा ऐसा रेशियो है जिसका यूज नहीं किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन जो कि हमारा है 1:4:10 इसका यूज नहीं किया जाता है। ठीक है, 46 नंबर क्वेश्चन की तरफ चले जो कि है कॉन्क्रीट गेन्स स्ट्रेंथ ड्यू टू, कॉन्क्रीट अपना स्ट्रेंथ कैसे गेन करता है, केमिकल एक्शन ऑफ सीमेंट विथ कोर्स एग्रीगेट, या हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट, या इवेपोरेशन ऑफ वाटर, ये ऑल द ऑप्शंस आर करेक्ट। तो देखिए कॉन्क्रीट जो है अपना स्ट्रेंथ गेन करता है हीट ऑफ हाइड्रेशन की वजह से, हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट की वजह से बोल सकते हैं। बी ऑप्शन करेक्ट है। मैक्सिमम श्रिंकेज टेक्स प्लेस इन कॉन्क्रीट आफ्टर ड्राइंग फॉर, कितना दिन के बाद वहाँ पे मैक्सिमम श्रिंकेज हो जाता है, तो होता है 28 डेज के बाद। ठीक है, तो ये ऑप्शन हम लोग का करेक्ट है। अंडर कॉन्स्टेंट लोड द क्रीप स्ट्रेन इन कॉन्क्रीट इज, अगर कांस्टेंट लोड है तो वहाँ पे क्रीप स्ट्रेन क्या होता है, टाइम इंडिपेंडेंट, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, मॉइस्चर डिपेंडेंट और नॉन ऑफ द एबव। तो अगर बोला जाए कि कांस्टेंट लोड है तो वहाँ पे क्या होगा कि टाइम डिपेंडेंट होता है क्रीप स्ट्रेन, जैसे जैसे एज बढ़ेगा वैसे वैसे क्रीप भी बढ़ सकता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले जो कि हमारा है 49 नंबर क्वेश्चन जो कि द लाइट वेट कॉन्क्रीट इज प्रिपेयर्ड बाय, लाइट वेट कॉन्क्रीट वो कैसे बनाया जाता है, तो बनाया जाता है यूजिंग लाइट एग्रीगेट, फॉर्मेशन ऑफ एयर वॉइड्स इन सीमेंट बाय ओमिटिंग सैंड, या फॉर्मेशन ऑफ एयर वॉइड्स इन सीमेंट पेस्ट बाय सब्सटेंसेस कॉजिंग फोम, या ऑल द ऑप्शंस आर करेक्ट। यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट है, ऑल द ऑप्शंस आर करेक्ट। ये सभी तीनों से ही हम लोग क्या करते हैं, लाइट वेट कॉन्क्रीट का निर्माण करते हैं या प्रोडक्शन करते हैं। एडिशन ऑफ कैल्शियम क्लोराइड इन कॉन्क्रीट रिजल्ट्स इन, अगर कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 पीछे हम लोग क्वेश्चन कर चुके हैं,
ठीक है। CaCl2 का अगर हम लोग यूज करने वाले हैं कंक्रीट में तो क्या करेगा, वो रिड्यूस कर देगा क्यूरिंग पीरियड को, ठीक है। वो जल्दी क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन हम लोग का था कि अगर CaCl2 यूज कर रहे हैं तो वहाँ पे सेटिंग टाइम क्या होता है, रिड्यूस हो जाता है, तो रिडक्शन इन क्यूरिंग टाइम बोल सकते हैं, ठीक है। बी ऑप्शन इज करेक्ट। 51 नंबर क्वेश्चन जो कि हमारा है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट इम्प्रूव्स बाय। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट कैसे इम्प्रूव होता है, तो बाय एज, ठीक है। जैसे जैसे एज होगा वैसे वैसे मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इंक्रीज होते जाता है, क्योंकि देखिए ई इक्वल टू क्या होता है 5000 √FC के, और ई जो क्या है इस शॉर्ट टर्म मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। लेकिन मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी अगर बोले तो एज जैसे जैसे होता है तो उसका कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट क्या होता है, इंक्रीज होता है, जिससे मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बोल सकते हैं भी, वो भी चेंजेज में आते हैं। 52 नंबर क्वेश्चन हमारा, मिनिमम नंबर ऑफ टेस्ट स्पेसिमेंस रिक्वायर्ड फॉर फाइंडिंग द कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। मिनिमम नंबर ऑफ टेस्ट हम लोग को कितना चाहिए अगर कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ फाइंड करना है, तो 6 चाहिए, ठीक है। 6 याद रखिएगा, सिंपल। टू बेड कॉन्क्रीट में कॉजेज, टू बेड कॉन्क्रीट है तो क्या कर सकता है, सेग्रीगेशन, लोअर डेंसिटी, वीकनेस ऑफ कॉन्क्रीट, या ऑल द ऑप्शंस आर करेक्ट। तो यहाँ पे डी ऑल द ऑप्शंस आर करेक्ट, ये सब करता है अगर वेट कॉन्क्रीट हम लोग का रहेगा तो। 54 नंबर क्वेश्चन की तरफ चले तो देखिए 54 नंबर क्वेश्चन हम लोग को क्या बोल रहा है, क्यूरिंग पीरियड इज मिनिमम फॉर कंक्रीट यूजिंग। क्यूरिंग पीरियड किसके लिए मिनिमम होता है, तो रैपिड हार्डनिंग सीमेंट के लिए। नाम से ही पता चल रहा है कि रैपिड हार्डनिंग जो जल्दी क्या हो कि हार्ड हो जाए, तो उसका क्यूरिंग पीरियड क्या होगा कि मिनिमम होगा, ठीक है। इसके बाद में फिर 55 नंबर क्वेश्चन की तरफ चले जो कि हमारा न्यूमेरिकल एक है, इफ 50 kg ऑफ फाइन एग्रीगेट एंड 100 kg ऑफ कोर्स एग्रीगेट आर मिक्स इन concrete whose water cement ratio 0.6, the weight of water required for horse mix is। तो वेट ऑफ वाटर कितना होना चाहिए, तो देखिए यहाँ पे इसके लिए वाटर सीमेंट रेशियो से और फाइन एग्रीगेट और कोर्स एग्रीगेट से एक फार्मूला आता है, जो फार्मूला मैं आपको बता दे रहा हूँ, उस फार्मूला से आप लोग फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए फार्मूला क्या होता है और अच्छे से इसको फार्मूला को बताया जाए तो देखिए फार्मूला जो है वो है एक रिलेशन 0.3p प्लस 0.1y प्लस 0.01 z इजिकल टू W/c प्लस p, ठीक है। इसमें देखिए p क्या है, p जो हमारा है क्वांटिटी ऑफ सीमेंट बाय वेट। p क्या है, क्वांटिटी ऑफ सीमेंट बाय वेट, वेट से, ठीक है। उसके बाद में बात करें y क्या है, तो क्वांटिटी ऑफ फाइन एग्रीगेट बाय वेट। y जो हमारा है क्वांटिटी ऑफ फाइन एग्रीगेट बाय वेट। यहाँ पे दूसरे कलर से मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। y क्या है, y जो हमारा है फाइन एग्रीगेट का वेट के अनुसार, फाइन एग्रीगेट का वेट कितना है उसका, ठीक है। और z क्या है, तो ये कोर्स एग्रीगेट का वेट है, कोर्स का एग्रीगेट का वेट है। तो आई होप ये आपको क्लियर हो रहा होगा। इसके बाद चलिए क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन में क्या क्या हम लोग को दिया गया है ये समझते हैं, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन में हम लोग को क्या दिया गया है कि सबसे आगे 100 kg कोर्स एग्रीगेट, तो हम लोग को जेड का वैल्यू दे दिया 100। उसके बाद में दिया गया है कि फाइन एग्रीगेट कितना है, तो फाइन कोर्स एग्रीगेट उस वाटर सीमेंट रेशियो, वाटर सीमेंट रेशियो दे दिया 0.6, तो W/c हम लोग को 0.6 पता चला गया, ठीक है। इसके बाद में y का वैल्यू जो फाइन एग्रीगेट 50 kg हम लोग को दिया गया है, तो y का वैल्यू भी पता चल गया। तो फार्मूला में जब आप लोग पुट करेंगे तो आप लोग को p का जो वैल्यू है वो पता चल जाएगा, वेट ऑफ वाटर कितना आएगा। तो ये हम लोग आंसर आपको बता दे रहे हैं कि आंसर कितना आएगा। तो देखिए इसका आंसर आपको आएगा 12 kg। वो फार्मूला पर पुट करिएगा, फार्मूला पर पुट करिएगा, आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है। इन अ मिक्स इफ़ द डिजायर्ड स्लम्प इज नॉट ऑब्टेन्ड, the adjustment for each concrete slump differences is made by adjusting water content by। अगर स्लम्प नहीं ऑब्टेन हो रहा है तो वहाँ पे क्या होगा कि वाटर कंटेंट में क्या क्या हम लोग चेंजेज कर सकते हैं। तो चेंजेस देखिए कि वाटर कंटेंट को हम लोग 1% से चेंज करते हैं,
और इसी में अगर एग्रीगेट से पूछ दे तो एग्रीगेट क्या होता है, ये 2% होगा, ठीक है। इसके बाद में यही वाटर सीमेंट रेशियो बोला जाए, WCR बोला जाए, तो ये होगा हमारे लोग का 0.01%। ये सब पॉइंट्स हैं जो हम आपको बता रहे हैं। सीमेंटियस मटेरियल 1%, ठीक है, 1%, ना कि 1%, ठीक है। 57 नंबर क्वेश्चन चलें। तो इन केस ऑफ हैंड मिक्सिंग ऑफ कॉन्क्रीट द एक्स्ट्रा सीमेंट टू बी एडेड इज, हैंड मिक्सिंग अगर कॉन्क्रीट का कर रहे हैं तो एक्स्ट्रा सीमेंट कितना यूज करेंगे, 10%। स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट शो एन इंक्रीज विथ, स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट कॉन्क्रीट क्या शो करता है, इंक्रीज विथ रेट ऑफ लोडिंग, ठीक है, कि कैसे कैसे रेट ऑफ लोडिंग हो रहा है तो उस टाइप में इंक्रीजमेंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले जो कि है 59 नंबर क्वेश्चन। द ड्यूरेबिलिटी ऑफ कॉन्क्रीट इज अफेक्टेड बाय, ड्यूरेबिलिटी ऑफ कॉन्क्रीट किसके द्वारा अफेक्ट किया जाता है, तो बोथ साइडर एंड विनेगर के द्वारा हम लोग का ड्यूरेबिलिटी अफेक्ट हो सकता है। 16 नंबर क्वेश्चन करते हैं हम लोग जो कि हमारा है स्लम्प टेस्ट इज मेजर ऑफ, स्लम्प टेस्ट किसके किसके मेजर है, तो देखिए स्लम्प टेस्ट क्या होता है कि मेजरमेंट होता है कंसिस्टेंसी का, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चले जो कि है श्रिंकेज ऑफ कॉन्क्रीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, श्रिंकेज ऑफ कॉन्क्रीट वो किसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो सीमेंट कंटेंट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सीमेंट कंटेंट बढ़ाएंगे तो देखिए कि वहाँ पे श्रिंकेज भी बढ़ जाएगा, ठीक है। इसके बाद में इसी से रिलेशन आप लोग WCR से भी कर सकते हैं या वर्कबिलिटी से कर सकते हैं, ठीक है। वर्कबिलिटी से देखिए कैसे रिलेटेड होता है, यहाँ पे मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि देखिए कि सीमेंट कॉन्क्रीट अगर ऐड करते हैं सीमेंट को, ठीक है, तो सीमेंट ज़्यादा सीमेंट के ऐड करेंगे तो क्या होगा, वर्कबिलिटी उसका बढ़ जाएगा, ठीक है। वर्कबिलिटी क्या होगा, बढ़ेगा। अब वर्कबिलिटी बढ़ता है तो श्रिंकेज भी बढ़ता है, ठीक है। वर्केबिलिटी बढ़ेगा तो श्रिंकेज भी बढ़ेगा, श्रिंकेज बढ़ेगा तो क्या होगा, स्ट्रेंथ घटेगा। ये भी आप लोग क्लियर कर सकते हैं इसी क्वेश्चन से। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए 62 नंबर क्वेश्चन, द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ श्रिंकेज स्ट्रेन इन कॉन्क्रीट इज, अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ श्रिंकेज स्ट्रेन कितना होता है, तो होता है 0.003 या होगा 0.03 या होगा 0.0003 या 0.40 के बाद में 3 क्या होगा। तो यहाँ पे हम लोग जैसे कि RCC में आप लोग पढ़े होंगे स्ट्रेन क्या होता है 0.0003, सी ऑप्शन करेक्ट है। 63 नंबर क्वेश्चन है जो कि हमारा बीच, वन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ प्लास्टिक कॉन्क्रीट इज मॉडिफाइड बाय एयर एंट्रेनिंग एजेंट्स, एयर इंट्रेनिंग एजेंट से इनमें से कौन सा प्रॉपर्टी अफेक्ट होता है बोल सकते हैं। वर्केबिलिटी बढ़ सकता है, सेग्रीगेट हो सकता है, ब्लेडिंग भी हो सकता है। ऑल द ऑप्शंस आर करेक्ट, डी ऑप्शन सही है। 64 नंबर क्वेश्चन हमारा है, एस कॉन्क्रीट इन बीच ड्राई कोर्स एग्रीगेट आर फर्स्ट पैक्ड टू हैव द लीस्ट वॉइड्स, देन द सीमेंट एंड सैंड mortar is injected under the pressure to fill all the voids, resulting in a very dense concrete is known as, उसको हम लोग क्या बोलेंगे। तो 64 नंबर हमारा है क्वेश्चन, इसका करेक्ट ऑप्शन हम लोग का होगा प्री पैक्ड कॉन्क्रीट, उसको बोलेंगे क्या, प्री पैक्ड कॉन्क्रीट, ए ऑप्शन विल बी करेक्ट। 65 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि हमारा है, फॉर प्रोटेक्शन फ्रॉम फ्रॉस्ट और कॉन्क्रीट शुड बी, फ्रोस्ट के से प्रोटेक्शन के लिए कॉन्क्रीट कैसा होना चाहिए, तो डेंस होना चाहिए, फ्री फ्रॉम क्रैक्स होना चाहिए, एडहेशन बिटवीन मोर्टार एंड एग्रीगेट शुड बी परफेक्ट, ऑल द ऑप्शन विल बी करेक्ट, डी ऑप्शन इज करेक्ट। इन ऑर्डर टू हैव सेग्रीगेशन इन कॉन्क्रीट ड्रॉपिंग हाइट, ड्रॉपिंग हाइट कितना होना चाहिए, अगर बात करें सेग्रीगेशन से बचाव के लिए तो ड्रॉपिंग हाइट कितना होगा, तो ड्रॉपिंग हाइट विल बी 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर शुड नॉट बी लेस देन 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर से कम नहीं होना चाहिए, इससे ज़्यादा हो सकता है, ठीक है, तो सेग्रीगेट नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद में स्टीम क्यूरिंग इज़ नॉट यूज्ड विथ, स्टीम क्यूरिंग किसके लिए जो नहीं किया जाता है, तो बोल सकते हैं कि हाई एल्यूमिनियम सीमेंट के लिए स्टीम क्यूरिंग का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, सी ऑप्शन विल बी करेक्ट।
68 नंबर क्वेश्चन है, फॉर अ सेटिस्फैक्ट्री वर्केबल कॉन्क्रीट विथ अ कांस्टेंट वाटर सीमेंट रेशियो इंक्रीजेज इन एग्रीगेट सीमेंट रेशियो तो डिक्रीजेज द स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट। अगर बोला जाए कि वर्केबल कॉन्क्रीट है कांस्टेंट वाटर सीमेंट रेशियो है, तो वहाँ पे अगर इंक्रीज करें एग्रीगेट सीमेंट रेशियो को, तो वहाँ पे स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट विल बी डिक्रीजेज। बी ऑप्शन विल बी करेक्ट। 69 नंबर क्वेश्चन हमारा, एडिशन ऑफ शुगर इन कॉन्क्रीट रिजल्ट्स इन। एडिशन ऑफ शुगर, अगर शुगर क्या है, तो शुगर तो हमारा रिटार्डर है, ठीक है। तो शुगर का इस्तेमाल अगर करें तो वो क्या करता है, तो इंक्रीज करता है सेकंड टाइम को 4 आवर्स से, ठीक है। 69 नंबर क्वेश्चन हमारा हो गया। 17 नंबर क्वेश्चन के तरफ चलते हैं। ड्यूरेबिलिटी ऑफ कॉन्क्रीट इज प्रोपोर्शनल टू। ड्यूरेबिलिटी ऑफ कॉन्क्रीट किससे प्रोपोर्शनल है, तो हमारा सीमेंट एग्रीगेट रेशियो से प्रोपोर्शनल है। डी ऑप्शन विल बी करेक्ट। लो टेम्परेचर ड्यूरिंग कॉन्क्रीट लेइंग, अगर टेम्परेचर कम है कॉन्क्रीट को ले करते टाइम, तो इससे क्या होता है, तो उससे क्या होगा कि इंक्रीज होगा स्ट्रेंथ, डिक्रीज होगा स्ट्रेंथ, हैज़ नो इफेक्ट ऑन स्ट्रेंथ, या डिपेंड्स ऑन अदर फैक्टर। तो अगर टेम्परेचर लो है तो क्या होगा, हीट ऑफ हाइड्रेशन कम हो जाएगा। अब हीट ऑफ हाइड्रेशन कम हो गया मतलब क्या हुआ, स्ट्रेंथ बढ़े ना गया, यानी कि इंक्रीज स्ट्रेंथ, मतलब ए ऑप्शन विल बी करेक्ट। समझ में आ रहा होगा। 72 नंबर क्वेश्चन, द इंट्रेंड एयर इन कॉन्क्रीट। इंट्रेंड एयर की बात किया जा रहा है, तो वर्कबिलिटी क्या होगा, बढ़ जाएगा। वर्कबिलिटी क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो ए ऑप्शन विल बी करेक्ट। 73 नंबर क्वेश्चन की तरफ चले, जो कि हमारा पॉइजन्स रेशियो की बात किया जा रहा है। पॉइजन्स रेशियो ऑफ कॉन्क्रीट, देखिए पॉइजन्स रेशियो ऑफ कॉन्क्रीट क्या होगा, इंक्रीज विथ रिचर मिक्स, डिक्रीज विथ रिचर मिक्स, या रिमेन्स कांस्टेंट। तो देखिए पॉइजन्स रेशियो क्या होता है कि जैसे जैसे लेटरल स्ट्रेन और लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन का रेशियो हम लोग को पता है कि पॉइजन्स रेशियो होता है। तो यहाँ पे रिचर मिक्स अगर है, तो वहाँ पे क्या होता है कि इंक्रीज होता है, इंक्रीज विथ रिचर मिक्स। रिचर मिक्स होगा तो पॉइजन्स रेशियो हम लोग का बढ़ जाएगा। तो ये ऑप्शन करेक्ट है। 74 नंबर क्वेश्चन है, द टेस्ट मोस्ट सुटेबल फॉर कॉन्क्रीट ऑफ वेरी लो वर्केबिलिटी। अगर बात करें कि वेरी लो वर्केबिलिटी के लिए बात किया जा रहा है, तो वहाँ पे सी ऑप्शन हम लोग को करेक्ट होगा, वीवी टेस्ट। वीवी टेस्ट करते हैं अगर लो वर्केबिलिटी कॉन्क्रीट है तो आई होप ये यहाँ पे 74 नंबर क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। अब 75 नंबर क्वेश्चन की तरफ चले हैं, तो जो कि हमारा है M10 ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट अप्रोक्सीमेट्स किस रेशियो में होगा। M10 ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट 75 मिक्स, और किस रेशियो में होता है, 1:3:6, और 1:1:2, और 1:2:4, या 1:1.5:2। तो देखिए ये होगा M10 के लिए 1:3:6। आई होप आपको 75 यहाँ पे क्लियर हुआ होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले, जो कि हमारा 80 नंबर क्वेश्चन है। 80 नहीं फ्रेंड्स, 76 से पिक अप द करेक्ट ऑप्शन स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। हम लोग को करेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पे चूज करना है। इनसफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ वाटर मेक्स द कॉन्क्रीट मिक्स हार्ड्स, ये ऑप्शन करेक्ट है। और इनसफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ वाटर मेक्स द कॉन्क्रीट अनवर्केबल, ये भी सही है। एक्सेस क्वांटिटी ऑफ वाटर मेक्स द कॉन्क्रीट सेग्रीगेटेड, ये भी करेक्ट ऑप्शन है। तो डी ऑप्शन विल बी करेक्ट, ऑल द ऑप्शंस आर करेक्ट। पिक अप द इनकरेक्ट ऑफ स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। इनकरेक्ट चूज करना है, ठीक है ना, इनकरेक्ट चूज करना है हम लोग को ऑप्शन। अब इनकरेक्ट चूज करना है, तो इसमें कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो गलत है। तो देखिए डायरेक्ट इसका हम आपको इनकरेक्ट वाला बता देते हैं, ताकि टाइम आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे दें। तो ये हम लोग का करेक्ट ऑप्शन हमारा है, इफ़ द वाटर सीमेंट रेशियो इज लेस देन 0.45 द कॉन्क्रीट इज नॉट वर्केबल एंड कॉजेज हनी कॉम्प्ड स्ट्रक्चर, सी ऑप्शन विल बी करेक्ट। 78 नंबर क्वेश्चन हमारा, पिक अप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है। इसमें भी आपको करेक्ट ऑप्शन हम लोग चूज करेंगे डायरेक्ट। देखिए कि तीन ऑप्शन करेक्ट है, द ऑल द ऑप्शंस आर करेक्ट।
द कॉन्क्रीट क्यूड एट टेम्परेचर बिलो 23 डिग्री सेल्सियस गेन्स स्ट्रेंथ 28 days, और द कॉन्क्रीट डज नॉट सेट एट फ्रीजिंग पॉइंट, द कॉन्क्रीट गेन्स स्ट्रेंथ ड्यू टू हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट। ये तीनों ऑप्शन करेक्ट है, तो इसलिए डी ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। 79 नंबर क्वेश्चन हमारा, पिकअप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना। हाई वर्केबिलिटी इंडिकेट्स अनएक्सपेक्टेड इंक्रीज इन द मॉइस्चर कंटेंट, हायर वर्केबिलिटी इंडिकेट्स deficiency of sand, if the concrete mix is dry the slump is zero। डी ऑप्शन विल बी करेक्ट, ऑल द ऑप्शंस आर करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।